हमारे चैनल पर आपका वेलकम है। प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज फिर निकल पड़े हैं टर्की में एक ऐसी जगह के लिए जो बहुत ही ख़ास है, खूबसूरत है और हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट भी है। इस जगह का नाम है कैपाडोसिया, जो एक टाउन है और टर्की के ईस्ट सेंट्रल रीजन में लोकेटेड है। आज का ये वीडियो कैपाडोसिया में हॉट एयर बलून के सफ़र का है, जो कैपाडोसिया में टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही पॉपुलर एक्टिविटी है। आप कैपाडोसिया जाएं और हॉट एयर बलून पर सैर न करें, ये हो ही नहीं सकता। इमेजिन करें, ये सैकड़ों रंग बिरंगे बैलून्स धीरे धीरे आसमां की तरफ बढ़ते हुए सुबह की हल्की ठंडक में धीमी धीमी हवा के चलते अपनी कहानी खुद बयां करते हैं। हवा में तैरते इन बैलून से कैपाडोसियन डेजर्ट लैंडस्केप, यहाँ की वैलीज और रॉक फॉर्मेशंस का मंजर देखने वाला होता है। देखें कैसे इन बड़े बड़े बैलून्स को फुलाया जा रहा है और इनमें गैस भरी जा रही है। एक दफ़ा जब ये बैलून्स तैयार हो जाते हैं, तब पैसेंजर्स को एक बड़े से बास्केट में बैठाया जाता है परवाज़ भरने के लिए। हॉट एयर बलून फ्लाइट साल के किसी भी वक्त ली जा सकती है, मगर मौसम ख़राब होने की वजह से बारिश के मौसम में या फिर बर्फबारी में बैलून्स फ्लाई नहीं करते। कैपाडोसिया में हॉट एयर बलून फ्लाइट्स लेने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर तक के महीने अच्छे होते हैं। जैसा हमने कहा कि हॉट एयर बलून फ्लाइट्स मौसम पर डिपेंड करती है, इसलिए कभी कभी मौसम की ख़राबी की वजह से आपकी बुक की हुई फ़्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। इस सिचुएशन में फ़्लाइट कंपनीज़ या तो आपके पैसे वापस कर देती हैं, नहीं तो आपकी कन्वीनियंस के साथ उसको रीस्केड्यूल करती है कि ये बलून फ्लाइट्स ज़्यादातर सनराइज़ के आसपास होती हैं। फ़्लाइट कंपनीज़ आपको आपके होटल से पिक करती हैं और टेक ऑफ वेन्यू पे ले जाती हैं, जहां आपको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। ब्रेकफास्ट करते हुए ये बड़े बड़े गुब्बारों का फूलना, इनमें गैस भरना अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस है। चाय की चुस्कियों के साथ देखिए ये बलून्स कैसे इन्फ्लेट होते हैं, कैसे बर्नर से इनमें गैस भरते हैं। ज़मीन पर गुब्बारों को इन्फ्लेट करने के लिए इनमें इतनी ही गैस भरते हैं कि ये बलून्स हवा में खड़े हो जाएं, ताकि फिर इसमें लटकी हुई बड़ी सी बास्केट में पैसेंजर्स को बिठाया जा सके। जब बलून्स टेक ऑफ कर लेते हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी देर में गैस भरते रहते हैं, ताकि बैलून्स हवा में अपनी ऊंचाई बना के रख सकें। एक साथ सैकड़ों बलून्स आसमां पे तैरते नज़र आते हैं। कुछ तो परवाज़ की तैयारी में लगे हुए होते हैं और कुछ हवा में परवाज़ भर चुके होते हैं। हॉट एयर बलून को फ्लाई करने के लिए एक पायलट और एक को पायलट होता है, जो फ्लाइट को बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेट करता है जैसे कि एरोप्लेन्स। पैसेंजर्स को फ्लाइट से पहले, फ्लाइट के दौरान और लैंडिंग से पहले पायलट और को पायलट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो चलें, टेक ऑफ का टाइम हो चला है, फ्लाइट तैयार है और हम चलते हैं फ्लाइट पे अब बोर्ड करने के लिए। क्या आपको मालूम है कि हॉट एयर बलून सुबह ही सुबह क्यों उड़ान भरते हैं? वो इसलिए कि अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के करीब एक तो हवा का बहाव बहुत ही कम होता है, जिसमें बैलून्स के ड्रिफ्ट होने का ख़तरा नहीं होता। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि ये कंपनीज आपको सुबह का मंजर बलून में बैठा कर दिखाना चाहते हैं और परवाज़ के दौरान आप कैपाडोसिया की खूबसूरती और फेरी चिमनीज देखने का मज़ा ले सकते हैं, और साथ में खूबसूरत सनराइज़ जो आप कम से कम 1000 मीटर्स की ऊंचाई से
देख सकते हैं। एक सवाल तो बनता है, क्या किसी को पता है कि हॉट एयर बलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है? ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हीलियम गैस भरते हैं। तो हम आपको बताते चलें कि वो गैस हीलियम नहीं होती बल्कि प्रोपेन गैस होती है। प्रोपेन गैस बहुत हल्की होती है जो बैलून्स को ऊपर उड़ने में मदद करती है। इसके अलावा प्रोपेन गैस बैलून्स में हॉट एयर पहुंचाती है और प्रोपेन गैस लिक्विड में स्टोर होती है जो गर्म करने पर गैस बनती है। तीसरी वजह यह है कि प्रोपेन गैस हवा से ज़्यादा गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से बैलून को ऊपर उड़ने में मददगार साबित होती है। इसलिए कि प्रोपेन गैस हल्की होती है, वो कंटेनर्स में स्टोर की जा सकती है और कंटेनर्स बलून्स में रखकर प्रवास के दौरान साथ में लेकर जाया जा सकता है। देखिए, आसमां पर सैकड़ों बलून्स हवा में उड़ रहे हैं और ऊपर से ज़मीन पर देखें तो खूबसूरत फेरी चिमनीज, अजीबोगरीब रॉक फॉर्मेशंस और कैपाडोसिया के लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। आसमां में तैरते हुए ये बलून्स सुबह के सूरज में कितने खूबसूरत और ताज्जुब-खेज़ लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आसमान के माथे पर छोटी छोटी बिंदियां लगाकर आसमान को सजा दिया गया हो। एक बात बताता चलूं कि यहाँ पर उड़ रहे हर बैलून को एक पाथ और एक ऊंचाई दी जाती है और उन्हें वो ही रास्ता पकड़ के चलना होता है। हॉट एयर बलून फ्लाइट्स बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेट होती हैं जैसे कि एरोप्लेन्स, और इन फ्लाइट्स को मुल्क का एविएशन डिपार्टमेंट रेगुलेट करता है और सेफ्टी गाइडलाइंस भी जारी करता है। हॉट एयर बलून फ्लाइट्स के टेक ऑफ के लिए, फ्लाइट्स के दौरान और लैंडिंग से पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। हॉट एयर बलून फ्लाइट्स का टिकट 150 से 250 यूएस डॉलर्स तक में मिल जाता है, मगर उसका प्राइस इस पर डिपेंड करता है कि आप किस महीने में फ्लाई करना चाहते हैं और फ्लाइट से कितना पहले आप टिकट परचेज करते हैं। फ्लाइट से 1-2 दिन पहले टिकट खरीदेंगे तो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए कम से कम 1 हफ्ता पहले अपना टिकट ज़रूर बुक करवा लें। साथ में टिकट के पैसे इस पर भी डिपेंड करते हैं कि आपको क्या कंफर्ट्स चाहिए हैं, जैसे कि आपकी अपनी पसंद की कार जो आपको पिक करने आती है, नाश्ता और फ्लाइट के बाद की ड्रिंक्स वगैरह वगैरह। और हाँ, अगर आप अमीर हैं तो आप पूरी फ़्लाइट अपने लिए बुक कर सकते हैं जो करीब 5000 यूएस डॉलर में की जा सकती है। मगर भाइयों और दोस्तों, अगर आपका ऐसा करने का इरादा है तो प्लीज़ 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 भाई हमको भी अपने साथ लिए चलें। जनरली हॉट एयर बलून फ्लाइट्स 60 से 90 मिनट्स तक की होती है, मगर कुछ कंपनीज थोड़े पैसे ज़्यादा लेकर आपको लंबी फ़्लाइट्स भी दे देती हैं। हॉट एयर बलून फ्लाइट्स में एक बड़ी सी बास्केट होती है जो 4 हिस्सों में बटी होती है और हर एक हिस्से में 7 पैसेंजर्स आ सकते हैं। कुल मिला के 28 पैसेंजर्स एक फ़्लाइट में फ़्लाई कर सकते हैं। बीच के कंपार्टमेंट में पायलट और को पायलट होते हैं। बैलून में बैठकर ऊंचाई पर उड़कर कैपाडोसिया की खूबसूरती, जियोलॉजिकल डिटेल्स, रॉक फॉर्मेशंस, फेरी चिमनीज वगैरह वगैरह बखूबी देखने को मिलते हैं। यहाँ एक बात आपको बताते चलें कि ज़मीन से 1000 मीटर्स की ऊंचाई पर टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, इसलिए हो सकता है कि ठंड महसूस हो। इसलिए एक हल्की सी जैकेट पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ में कंफर्टेबल शूज़ और एक हैट रख लें जो आपको बर्नर से निकलती हुई गर्मी से बचा सकती है। लोगों ने हमसे पूछा कि क्या हॉट एयर बलून फ्लाइट सेफ होती हैं? भाई देखिए, जैसे और एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा रिस्क होता है वैसा इसमें भी होता है, मगर हॉट एयर बलून बहुत सेफ फ्लाइट्स होती हैं। पहले तो इसलिए
कि ये बहुत ही लो रिस्क एक्टिविटी है, और दूसरी इस वजह से भी कि फ़्लाइट से पहले, फ़्लाइट के दौरान और फ़्लाइट लैंड करने से पहले सारे सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। यकीन मानिए कि बैलून फ़्लाइट लेने के बाद हमको ये फ़्लाइट बहुत ही सेफ़ और इंटरटेनिंग लगी। अगर आप बैलून फ़्लाइट ले रहे हैं तो प्लीज़ पायलट और को पायलट के दिए जाने वाले सारे प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स फॉलो करें। चलिए देखते हैं आपको कुछ बेहतरीन नज़ारे 1000 मीटर्स की ऊंचाई से, जहां बैलून्स के भी ऊपर हम फ्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ कैपाडोसिया की खूबसूरत जियोलॉजिकल डिटेल्स, रॉक फॉर्मेशंस, हिल टॉप्स और फेरी चिमनीज, कितनी छोटी छोटी सब चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ जब ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चलें कि बैलून्स कितनी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। ये ऊंचाई और बैलून का पाथ पहले से डिटरमिन कर लिया जाता है, बिल्कुल हवाई जहाज़ की तरह, और ये बात डिपेंड करती है उस दिन की हवा की वेलोसिटी, डायरेक्शंस और मौसम पर। हम लोग लकी थे कि जिस दिन हमने फ्लाई किया उस दिन का मौसम बहुत ही फेवरेबल था और हवा भी मध्यम थी, इसलिए हम लोग 1000 मीटर तक फ्लाई कर सके। तकरीबन 1 घंटे हवा में रहने के बाद हमारा बैलून धीरे धीरे नीचे उतरने के लिए तैयारी करने लगा, मगर जब वो करीब 300 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा तो पायलट ने बताया कि लैंडिंग अभी डिले हो गई, कोई सूटेबल लैंडिंग स्पॉट अभी नहीं मिल पाया। तो बस हम लोग लकी थे जो कुछ और देर के लिए फ़्लाइट का मज़ा लेते रहे। हमारा पायलट ग्राउंड स्टाफ से बराबर कांटेक्ट बनाए हुए था और कोई लैंडिंग स्पॉट ढूंढने में उनको मदद भी कर रहा था। इस बीच बैलून फिर से 500 से 600 मीटर्स की ऊंचाई पर पहुंच गया और करीब 45 मिनट के बाद उसने नीचे उतरना शुरू किया। बैलून को नीचे आते ही देखकर ट्रेलर्स बैलून फॉलो करने लगे और पोजीशन लेने की कोशिश में लग गए। आप सोच रहे होंगे लैंडिंग में ट्रेलर का क्या काम? जी हाँ, लैंडिंग ट्रेलर के पीछे वाले हिस्से पर ही होती है। 3-4 दफ़ा पायलट को लैंडिंग का फैसला बदलना पड़ा, मगर कुछ कोशिश की और मकबूल लैंडिंग स्पॉट मिलने के बाद ग्राउंड स्टाफ के इंस्ट्रक्शंस मिलने पर पायलट ने लैंडिंग का फैसला किया। जैसा कि हमने बताया कि लैंडिंग करते वक्त ट्रेलर अपनी पोजीशन बनाते हैं ताकि लैंडिंग परफेक्ट हो, और आखिर में परफेक्ट लैंडिंग हुई। लैंडिंग के बाद शुरू हुआ सेलिब्रेशन का सिलसिला। ये सेलिब्रेशंस होती हैं कामयाब फ्लाइट और सेफ लैंडिंग के लिए, जहां फिर शैम्पेन, कोल्ड ड्रिंक्स और कुकीज़ शेयर की जाती हैं। इसके साथ साथ पैसेंजर्स को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट्स वो अपनी यादगार की तरह अपने साथ ले जाते हैं। That's why they put that box. Yes. So guys. एक बात बताता चलूं कि अगर आपको एरोप्लेन में फ़्लाइट के दौरान वोमिटिंग या नौजिया होता है तो बैलून फ़्लाइट में यह आपको बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही होगा टर्ब्यूलेंस। यकीन रखें कि आप ये बैलून फ़्लाइट्स बहुत कंफर्ट और सेफ्टी के साथ एंजॉय करेंगे। इसी के साथ कैपाडोसिया का ये खूबसूरत सफ़र ख़त्म होता है। जान से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। जल्दी हम हाजिर होते हैं एक और नए वीडियो किसी और खूबसूरत जगह पर लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, हिफाजत से रहें। गुड बाय।